जब आपको अपने व्यापार का अनुभव है कि इस व्यापार को किस तरीके से परिवर्तित किया जाए तो इसमें कितनी तरक्की और ऊंचाई मिलेगी। आप पूरे दिन बस व्यापार में, अब इस शहर में सामान भेजो, अब प्रोडक्शन इस तरीके से बनाओ, अब पैकिंग इस तरीके से करो, आपका जब दिल दिमाग सब उसमें घूमता रहता है, मेरा दिल दिमाग भगवान की कथाओं में घूमता रहता है। वो तो अपने अपने क्षेत्र की बात है। तो एक कथा इस प्रकार से भी आती है कि जब भगवान महादेव दौड़ते हुए जा रहे थे और भस्मासुर पीछा कर रहा था तो माता पार्वती आगे आ गई। पार्वती ने कहा, भस्मासुर थोड़ा सा तू रुक ले, मैं तेरी बन जाती, लेकिन भगवान शिव के पास में एक कला है, वो मुझे दूसरे के पास मिलती नहीं है। कहा, कौन सी कला है? वो तांडव नृत्य बहुत जबरदस्त, नटराज नृत्य बहुत ज्यादा जबरदस्त करते हैं। यदि ऐसा कोई नाच करके बता दे तो फिर मैं उसी को स्वीकार कर लूं, करूं तो करूं क्या, शंकर जैसा नृत्य कोई दूसरा दिखा नहीं पाता, तो क्या बताएं, हम तो इसी बूढ़े बाबा की बन करके रह गई हैं। पार्वती मैया बोली। आपके पीछे एक माता जी सो रही है, पांडे जी जगह दी, सोइए मत, मैं आप सबको देख रहा हूं पीछे तक, नहीं तो कथा छूटे तो मुझे पूछ लेना कि हम कहां बैठे थे। यहां से मैं आपको देख ही तो रहा हूं, एक भी श्रोता ऐसा नहीं है, बिल्कुल पीछे, चश्मा लगाए हूं, मोटे मोटे दिख रहे हैं आप सबको। मुझे पता है कि कौन कहां बैठा है। ये सोने में कंप्रोमाइजन समझौता नहीं चलेगा, और आज तो सोने भी नहीं दूंगा, क्योंकि व्रत का दिन है, सोमवार है। जो सोमवार का व्रत करता है वो क्रोध जीत लेता है, उसके पास क्रोध नहीं रहता। जो सोमवार का व्रत करता है वो काम को जीत लेता है, और जो सोमवार का व्रत करता है वो लोभ को जीत लेता है। यही तीन दोस्तों हैं, माता मंदोदरी कहती है, नाथ नरक के पंथ, जिनको क्रोध है, जिनको अभी संसार की कामनाएं, जिनके अंदर कूट कूट करके लोभ भरा हुआ है, तो उनके लिए सोमवार का व्रत वरदान है। इसलिए व्रत वाले दिन सोते नहीं है, इसलिए सोने नहीं दूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महादेव बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय जय श्री, जय 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 श्री राधे। तो मैया बोली कि यदि उन जैसा कोई नृत्य दिखा दे तो फिर उसको मैं स्वीकार कर लूं। तो भस्मासुर कहने लगा कि एक बार कोई नाच के बता दे तो फिर नकल उतार करके मैं नाच के बता दूंगा। मैया ने कहा, मैं बताती हूँ वो कैसे नाचते हैं, सिरा दे। सो मैया ने नृत्य शुरू किया। मैया ने हाथ उठाए यूं, इसने भी हाथ यूं उठाए, फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे करने लगा, फिर मैया करने लगी यूं, इसने भी ऐसे ही किया, फिर मैया ने किया यूं, इसने भी ऐसे किया, फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे ही करने लगा, फिर माता जी ने ऐसे किया, ये भी ऐसे किया, और अचक से मैया ने नाचते नाचते दोनों हाथ यूं कर दिए। ये भूल गया और उसी समय इसने दोनों हाथ सिर के ऊपर जैसे रखे और उसी समय ये जल करके राख हो गया, भस्मासुर। तो महादेव तो इतने सरल देवताएं, इतने सहज देवताएं। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, और जब क्रोध आता है तो समझ लो कि सब गड़बड़ी है। तीन आंख वाला देवता है, और जिस समय तीसरी आंख इसकी खुलती है, या तो इसकी जटा खुलती है या आंख खुलती है। जटा खुलती है तो पानी ही पानी। 2013 में उत्तराखंड में जटा खोल दी उन्होंने, केदारनाथ ने, सब लुप्त। मैं तो उन दिनों में वहीं था, 19 दिन रहा था। इतना पानी, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। अन्याय अपराध तीर्थों में होंगे तो और क्या होगा, बुरा न मानिएगा। तीर्थों में 31 दिसंबर की रात्रि और 1 जनवरी का सवेरा आप शराब के पाउच गिन नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई है। इतने कुकर्म, इतने खुरापाती, इतने अपराध तीर्थों की चद्दर ओढ़ करके लोग करते हैं, इसलिए ये स्थितियां इसलिए ऐसी हो जाती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तीर्थों में जाते हैं, उनकी गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं, कुकर्मी करते हैं। अपनी पत्नी को तो ये बोलते हैं कि व्यापार की मीटिंग है, लेकिन पराई स्त्रियों को संग ले जा करके तीर्थों में कुकर्म होते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, परमात्मा ही मालिक है, भगवान बचावे। जब ये स्थिति होगी तो फिर शंकर की जटा न खुलेगी तो और क्या होगा।
ये स्थिति होगी तो शंकर की आंख ना खुलेगी तो और क्या होगा। महादेव की जब तीसरी आंख खुलती है उस समय कामदेव जल करके राग होदाए, जब शिवती जब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयो जरि सारा, चितवत काम भयो जरि सारा, जब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयो जरि सारा, जब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयो जरि सारा, चितवत काम भयो जरि सारा। बोली शंकर भगवान की जय हो। विधाता ब्रह्मा बहुत रोए, गलती का एहसास किया। इन्होंने श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। नारायण ने प्रार्थना करी तो शंकर मुस्कुरा गए और भगवान ने कहा मंदिर तो नहीं होंगे, ब्रह्मा के मेरा श्राप है, लेकिन गलती का एहसास किया है तो पूरी धरती पर एक इकलौता मंदिर होगा ब्रह्मा का, और जहां पर इनके हाथों से एक यज्ञ होगा, आने वाले समय में यजन होगा। और भगवान ने इनके हाथ में एक फूल दिया था, ब्रह्मा जी के हाथ में, और ये कहा था, पद्म पुराण की कथा है कि जहाँ पर ये फूल गिर जाए तुम्हारे हाथ से और वहीं तुम यज्ञ करना। पूरी धरती का भ्रमण ब्रह्मा जी ने किया। जब वो राजस्थान प्रदेश में पहुँचे तो अजमेर से थोड़ा सा आगे पहाड़ियों के मध्य में, और ब्रह्मा के हाथ से, संस्कृत में कर कहते हैं हाथ को और फूल को कहते हैं पुष्प, हाथ से पुष्प नीचे गिरा, उस स्थान को पुष्कर के नाम से जानते हैं। बड़ा अद्भुत स्थान है। आप राजस्थानी भाई बहन, आप बड़े बड़भागी, आपके पास इतने तीर्थ हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, तीर्थ बहुत हैं इस धरती पर, लेकिन पुष्कर की अपनी एक महिमा है। दूसरी जगह है 12 वर्ष कार्तिक नहाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, पुष्कर में कार्तिक में एक रात्रि और एक दिन वहाँ रहकर भोर का स्नान करने से 12 वर्ष के कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। जब मैंने ये बात पहली बार पढ़ी पद्म पुराण में, तब हमें लगा कि इतना बड़ा पुण्य लुट रहा है इस धरती पर और हम इससे वंचित रह जाएंगे। तब से लेकर के अभी तक हर वर्ष कार्तिक में 8-7 दिन पुष्कर में लगा करके आते हैं। हर साल, जब से पढ़ा है तब से हर साल। इस साल भी होंगे पुष्कर में। तो कह दिया कि पुष्कर में महादेव कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारा मंदिर आकर के बनाऊंगा। वो बोले, शंकर जी ने कहा मैं स्वयं तुम्हारा मंदिर आके बनाऊंगा। और नारायण को कहा कि तुम्हारे लिए भी मैं ही आकर के एक दिव्य मंदिर बनाऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। वही भगवान शंकर शंकराचार्य बन करके आए। तो इधर विधाता ब्रह्मा जी का मंदिर, उधर बद्री विशाल का वह दिव्य मंदिर है। मंदिर तो बहुत बार बने होंगे, मिटे होंगे, टूटे होंगे, लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान की ये देन है जिसमें ब्रह्मा जी की सुंदर सी प्रतिमा विराजित है। ऐसा कहते हैं कि जिनका वंश निर्वंश हो रहा है वह पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का अभिषेक करें पति और पत्नी। तो ऐसी तमाम बीमारियां हैं, डॉक्टरों की भी पकड़ में वो बीमारियां नहीं आती। सृष्टि का सृजन करना ब्रह्मा के हाथ की बात है। तो पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का दर्शन करने से, उनका पूजन करने से वंश वृद्धि बढ़ जाती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बिल्कुल